नेपाल में जो त्रासदी आई है, ये त्रासदी महज आप इसे एक हादसा नहीं समझ सकते हैं। एक ग्लेशियर का टूटना और एक नदी में बेतहाशा मतलब एक ऐसा उफान जो एक पूरे इलाके को ज़मींदोज कर देता है। और आप समझिए कि सैकड़ों जिंदगियां लील ली जाती हैं। कुछ सैकड़ों तो लापता बेघर हो गए, सैकड़ों घर का अस्तित्व हमेशा के लिए मिट गया। अब ये महज प्राकृतिक हादसा आप समझेंगे या ये हजारों वर्षों से होने वाली जो प्राकृतिक त्रासदी है, ये उस संकेत को दे रही है कि मानव समुदाय जिस प्रकार से प्रकृति का दोहन कर रही है, प्रकृति के साथ खिलवाड़ कर रही है। हम तो इस बात को मानते ही हैं कि प्रकृति अपने साथ असीम शक्तियों को संजोए रखती है, और जब प्रकृति अपने रौद्र रूप को दिखलाती है, उस विकराल रूप को लेती है, तो आप समझिए कि वो सभ्यताओं को नष्ट कर दिया है। इस पृथ्वी में कितनी सभ्यताएं आई और विलीन हो गई यहाँ। अब सवाल उठता है कि इसको किसने जमींदोज किया, इसको विलीन किसने किया? तो यही प्रकृति ने किया, प्रकृति की असीम शक्तियों ने किया। हम भी इसी दोराहे पे खड़े हैं, इसी मुहाने पे खड़े हैं और अपनी ज़रूरतों के हिसाब से असीमित प्रकृति का दोहन कर रहे हैं। हाँ, ये अलग बात है, मानविक मूल्यों और मानविक आदर्शों के नाते हम ऐसे हादसों में जिन परिवार के लोगों ने अपनी जान गंवाई, जो परिवार अपने लोगों को खोया है, उनके प्रति संवेदनाएं तो होनी ही चाहिए। मानवता हमेशा जीवित रहना ही चाहिए। लेकिन ये कैसी मानवता है कि हम अपने आने वाले जो पल है उसमें मानविक अस्तित्व और आने वाले पीढ़ियों के अस्तित्व के वास्तविक सृजन या उसके सकारात्मक जीवन या उस जीवन को सृजन करने का, उनके आगे बढ़ने का, उनके लालन पालन का, उनके जीवन के मूल आधार को हम लोग प्रकृति के साथ संतुलित न करते हुए उसको असंतुलित करने का काम कर रहे हैं। कहीं ना कहीं ये आज जब हमारे समय में इस तरीके के हालात हैं कि पूरे विश्व पटल में आए दिन ऐसे हादसे होते हैं, प्राकृतिक त्रासदी आते हैं, तो आने वाली पीढ़ियां कैसे जीवन को जिएंगी, आप मूल्यांकन कीजिए। अभी भी समय है जब हम लोग प्रकृति के साथ संतुलन बैठा सकते हैं, और प्रकृति इसके लिए हमेशा अपना मार्ग, अपना द्वार खुला रखती है। इसलिए हम लोगों को प्रकृति के साथ जुड़ने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि प्रकृति से अच्छा दोस्त हम लोगों का कोई नहीं है।